बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इसरार अहमद की किताब कुरान मजीद की तफसीर जो बयानुल कुरान के नाम से है, उसमें सूरह बकरा की 10 आयात की तफसीर हम पढ़ चुके हैं। आज हम आयत नंबर 11, 12, 13 और 14 की तफसीर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना करो, इससे मुराद ये है कि जब तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया है, जब तुमने ये मान लिया है कि वो अल्लाह का आखिरी रसूल है, तो उसकी पैरवी करो। वो जंग के लिए कहे तो जंग के लिए निकलो, वो रुपया पैसा खर्च करने का तकाजा करे तो माल पेश करो, और अगर तुम मुझसे कतराते हो तो तुम जिंदगी में, जमाती जिंदगी में फितना और फसाद फैलाने की वजह बनते हो। कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो इस्लाह कराने वाले हैं। हमारी नजर में ये लड़ना भिड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, टकराव और तसादुम कोई अच्छी काम थोड़ी है। बस लोगों को ठंडे ठंडे दावत देते रहो, जिसका दिल करे वो मान ले, जिसका दिल करे वो ना माने। ये खामखा दुश्मन से टकराना और जंग करना किसके लिए है? अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलकिन ला यशऊरून, आगाह हो जाओ कि हकीकत में यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन इन्हें शऊर नहीं है। यही तो है जो फसाद फैलाने वाले हैं, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है वो तो जमीन में इस्लाह के लिए है। इस इस्लाह के लिए कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए कि मरीज इस दर्जे को पहुंच चुका है कि ऑपरेशन के बगैर उसको शिफा नहीं होगी। अब अगर तुम इस ऑपरेशन के रास्ते में रुकावट बनोगे तो दर हकीकत तुम तो फसाद फैलाने वाले हो। आखिरी अल्फाज जो हैं वलकिन ला यशऊरून, उसने इस चीज को साबित कर दिया कि ये लोग शऊर नहीं रखते। वाइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु, और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए। आखिर देखो ये दूसरे अहले ईमान हैं, जब इन्हें बुलाया जाता है तो फौरन लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाते हैं, जबकि तुम लोगों ने अपनी ही रविश इख्तियार की हुई है। क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाउ, वो कहते हैं कि क्या हम ईमान लाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान ले आए हैं। मुनाफिकीन सच्चे अहले ईमान के बारे में कहते हैं कि उन्हें तो अपने नफ़े की परवाह नहीं, खतरात में खुद को डाल दिया है, किसी चीज़ का अंदेशा नहीं है, अपनी जान माल की कोई परवाह नहीं है, घर बार छोड़कर आ गए हैं, अपने बाल बच्चे कुफारे मक्का के हवाले करके आ गए हैं कि सरदाराने जो कुरैश हैं वो उनके बीवी बच्चों के साथ जो चाहे करें। ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। भाई देखभाल के चलना चाहिए, अपने दाएं बाएं देख कर चलना चाहिए, अपने नफ़ा और नुकसान का ख्याल होना चाहिए। ठीक है, दीन इस्लाम जो है वो हक है, लेकिन बहरहाल अपनी और अपने अहलो अयाल की जो मसलिहतें हैं उनको भी देखना चाहिए। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलकिन ला यअलमून, आगाह हो जाओ कि वही बेवकूफ़ हैं लेकिन उन्हें इल्म नहीं। वो सादिकुल ईमान जो ईमान के तकाजे को पूरा करने के लिए हर वक्त हाजिर हैं, उनसे बड़ा अक्लमंद और उनसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। उन्होंने ये जान लिया कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, ये जिंदगी तो आर्जी है। तो अगर कल की बजाय आज खत्म हो जाए या अभी खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां से जाना तो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जाना तो है। वाइज़ा लकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना, और जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान ले आए। आम यहूदी भी कहते थे कि हम भी तो अल्लाह ताला पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं, जबकि मुनाफिक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते थे। वाइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब ये खलवत में होते हैं तो अपने शैतानों के पास होते हैं। यहाँ शयातीन से मुराद यहूद के उलमा है और मुनाफिकीन के सरदार। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन मदीना का सरदार था। अगर वो कभी उन्हें मलामत करता कि मालूम होता है तुम तो बिल्कुल पूरी तरह से मुसलमानों में शामिल हो गए हो, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मान रहे हो, तब उन्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए कहना पड़ता था कि नहीं नहीं, हम तो मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, हम उनसे जरा तमस्खर कर रहे हैं, हम आप ही के साथ हैं, आप फिक्र ना करें। मुनाफिक तो वो होता है जो दो रुखा हो, जिसके दो मुंह हो। नाफका गो के बिल को कहा जाता है। गो अपने बिल के दो मुंह रखता है कि अगर कुत्ता शिकार के लिए एक तरफ से दाखिल हो तो वो दूसरे तरफ से निकलकर भाग जाए। तो मुनाफिकीन भी ऐसे ही शख्स हैं जिनके दो रुख होते हैं। लफ्ज़ शैतान के बारे में दो राय हैं, एक ये कि इसका मादा शीन तो नून है, और दूसरी ये कि ये शीन वाव तो मादा से है। शतन के मैनी है तअब्बदा, यानी बहुत दूर हो गया।
बस शैतान से मुराद है जो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गया, यानी वो जो हसद और गजब की आग में जल रहा है। चनाचे एक तो शैतान वो है जो जिन्नात में से है, जिसका नाम पहले अज़ाज़ील था, अब हम उसे इब्लीस के नाम से जानते हैं। फिर ये कि दुनिया में जो भी इसके पैरोकार हैं और इसके मिशन में शरीकेकार हैं, ख्वाह इंसानों में से हो या जिन्नों में से, वो भी शयातीन ही हैं। इसी तरह अहले कुफर और अहले ज़ीक के जो बड़े बड़े सरदार हैं, उनको भी शयातीन से ताबीर किया जाता है। क़ालू इन्नमा माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं और उनके लोगों से तो हम महज मजाक कर रहे हैं। जब वो अलहदगी में अपने शैतानों यानी सरदारों से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि असल में तो हम आपके साथ हैं, उन मुसलमानों को तो हम बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे हम मजाक कर रहे हैं, हम बिल्कुल आपका साथ देंगे। जज़ाकल्लाह खैरा।